उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में सास कावेरी देवी और उनका बेटा रामू और बहू लक्ष्मी थी। रामू मजदूरी करता था। खेत तो थे, लेकिन इतने छोटे कि मुश्किल से 2 वक्त का अनाज ही निकल पाता था। अक्सर रामू को शहर जाकर दिहाड़ी करनी पड़ती थी। कई बार तो हफ्तों तक घर में राशन का टोटा हो जाता था। लक्ष्मी की शादी गरीब घर में हुई थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका मानना था कि पति का घर ही उसका सच्चा घर होता है। कावेरी देवी का स्वभाव बड़ा तेज था। अक्सर बहू को ताना मारती, अरे लक्ष्मी, औरत होकर भी घर में बैठी रहती है। जरा दूसरों की बहुओं को देख, कैसे काम में हाथ बटाती है। लक्ष्मी शांत होकर सुन लेती है और धीरे से कहती है, माँ जी, मैं तो हमेशा काम करने को तैयार रहती हूँ। आप काम बताइए, मैं क्या करूँ? तभी कावेरी देवी खींचते हुए बोली, काम क्या करेगी तू? तेरे पास कोई हुनर भी है क्या? बस खाने और रोने के अलावा तुझे कुछ आता ही क्या है? लक्ष्मी के दिल को चोट पहुंचती है, लेकिन वह कुछ कह न पाती थी। एक दिन घर में आटा तक नहीं बचा था। रामू मजदूरी पर शहर गया हुआ था और 5 दिन तक लौटने वाला नहीं था। कावेरी देवी गुस्से से बोली, लक्ष्मी, अगर आज खाने का इंतजाम नहीं किया तो समझ लेना, तुझे इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। लक्ष्मी ने आंसू पोंछे और मन ही मन ठान लिया, मुझे कुछ करना ही होगा। अगर मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। लक्ष्मी सुबह सुबह सिर पर टोकरी रखकर पास के जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में उसने सूखी लकड़ियां काटने लगी। और फिर लक्ष्मी लकड़ियों की गठरी सिर पर रखकर बाजार पहुंची। तभी एक दुकानदार बोला, अरे बहन, ये लकड़ी कितने पैसे में दोगी? लक्ष्मी ने कहा, जितना आपको ठीक लगे। दुकानदार ने कुछ पैसे थमाए। रकम भले ही कम थी, लेकिन लक्ष्मी की आंखों में चमक आ गई। वह पैसे लेकर घर लौटी और माँ जी के हाथ में रख दी। कावेरी देवी ने पैसे गिने और व्यंग्य से बोली, इतने पैसों से क्या होगा? क्या पेट भर जाएगा? ये सब दिखावे का काम है। लक्ष्मी ने कुछ न कहा। वह जानती थी कि शुरुआत छोटी है, लेकिन यही उसके संघर्ष का पहला कदम है। धीरे धीरे लोग देखने लगे कि बहू हर सुबह जंगल जाती है और लकड़ियाँ लाकर बेचती है। कुछ औरतें कहने लगीं, अरे देखो, लक्ष्मी को बहू होकर भी जंगल में लकड़ी काटती है। ऐसी मेहनती बहू आजकल कहाँ मिलती है? लेकिन कुछ लोग ताना भी मारते, रामू की बीवी तो पूरे गांव की मजाक बन गई है। बहू होकर जंगलों में भटकती है। लक्ष्मी सब सुनती, लेकिन चुपचाप काम करती रही। अब लक्ष्मी रोजाना सुबह सुबह जंगल जाती, कभी बारिश में भीगती, कभी धूप में पसीना बहाती। लकड़ी बेचने से घर का खर्च धीरे धीरे चलने लगा था। रामू जब शहर से लौटा तो उसने बहू के हाथों में छाले देखे तो आंखों में आंसू भरकर बोला, लक्ष्मी, ये तूने क्या कर डाला? तुझे तो आराम से घर संभालना चाहिए था। लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, रामू, अगर मैं न करती तो माँ जी भूखी रह जाती और तुम परदेश में परेशान हो जाते। मेहनत से मुझे डर नहीं लगता। रामू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लक्ष्मी अब रोज जंगल से लकड़ी लाने लगी थी। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह टोकरी लेकर निकल पड़ती। कांटों और झाड़ियों से उसके हाथ पांव कट जाते, कपड़े फट जाते, लेकिन उसके हौसले कभी नहीं टूटे। गांव की औरतें उसे देखकर कई बार ताने मारती, अरे लक्ष्मी, तेरा तो हाल देख, बहू होकर लकड़ी ढोती फिरती है क्या? तेरा पति तुझे खिलाने पिलाने लायक नहीं है क्या? लक्ष्मी बस मुस्कुरा देती और कहती, मेहनत करने में क्या शर्म है, बल्कि भूखा रहना उससे बड़ी शर्म है। लेकिन माँ जी कावेरी देवी अब भी संतुष्ट नहीं थीं। वह रोज उसे सुनाती, तेरे इस काम से क्या होगा? लकड़ी बेचकर कुछ पैसे आएंगे बस, और लकड़ी बेचने से घर नहीं चलता है। लक्ष्मी के दिल को चोट पहुंचती, लेकिन वह चुप रह जाती। एक दिन गांव के मेले में लकड़ी की बहुत मांग थी। लक्ष्मी ने दिन रात मेहनत करके ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा की और बेच दी। उस दिन उसे इतने पैसे मिले कि घर में पूरे हफ्ते का राशन आ गया। रामू ने खुशी से कहा,
लक्ष्मी तूने तो कमाल कर दिया, अब हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन कावेरी देवी ने फिर ताना मारा। आज पैसा आ गया तो क्या हुआ, कल फिर वही हाल होगा। ये सब अस्थाई है। लक्ष्मी ने सोचा। शायद माँ जी मुझे समझ नहीं पा रही हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब वह खुद मुझ पर गर्व करेंगी। दिन गुजरते गए, बरसात का मौसम आ गया। एक दिन लक्ष्मी गीली घास पर फिसलकर गिर पड़ी। उसकी टांग में चोट आ गई। वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह गांव पहुंची। लोग देखकर दंग रह गए। एक बूढ़ा किसान बोला, अरे बिटिया, तेरे जज्बे को सलाम है। इतनी चोट खाने के बाद भी तू हार नहीं मानी। जब लक्ष्मी लंगड़ाती हुई घर पहुंची, तो कावेरी देवी चौंक गईं। अरे बहू, ये क्या हाल बना लिया तूने, अब घर के काम कौन करेगा। लक्ष्मी ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा। माँ जी, अगर मैं मेहनत न करती तो घर के लिए अनाज कहाँ से आता। लेकिन कावेरी देवी फिर बोली, तू ये सब नाटक करती है। बहू का काम चूल्हा चौका होता है, न कि जंगलों में भटकना। लक्ष्मी चुप रही। उसे पता था कि उसके काम की अहमियत माँ जी एक दिन जरूर समझेंगी। धीरे धीरे लक्ष्मी का नाम पूरे गांव में फैलने लगा। लोग उसे हिम्मत वाली बहू कहकर बुलाने लगे। गांव की कुछ औरतें उसे देखकर प्रेरित होतीं और कहतीं, लक्ष्मी, तूने तो हमें भी सिखा दिया कि औरत चाहे तो हर मुश्किल पार कर सकती है। लक्ष्मी उन्हें हौसला देती। भाइयों बहनों, मेहनत में ही इज्जत है। किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसकी इज्जत गांव में बढ़ने लगी, कुछ लोग जलने भी लगे। गांव का महाजन सूदखोर बोला, अगर हर औरत ऐसे जंगल से लकड़ी लाने लगी तो हमारे मजदूरों का काम छिन जाएगा। उसने ठान लिया कि लक्ष्मी को रोका जाए। वह कावेरी देवी के पास पहुंचा और बोला, बहन, तू अपनी बहू को रोक ले। ये काम इज्जतदार घर की औरतों के लिए नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि तेरी बहू जंगल में भटकती है। कावेरी देवी का मन डगमगाया और वह गुस्से में बोली, अरे ओ लक्ष्मी, आज से तू जंगल नहीं जाएगी। गांव भर में मेरी नाक कट रही है तेरे कारण। लक्ष्मी के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने धीरे से कहा, माँ जी, अगर मैं जंगल न जाऊँ तो घर कैसे चलेगा। रामू अकेला कब तक सब संभालेगा। कावेरी देवी ने कठोर स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तू घर में ही रहेगी। कावेरी देवी ने सख्त आवाज में कह दिया था, लक्ष्मी, आज से जंगल मत जाना, मेरी इज्जत का सवाल है। लक्ष्मी का दिल रो पड़ा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। वह जानती थी कि अगर हार मान ली तो घर फिर से भूखे पेट सोएगा। रात को लक्ष्मी चुपचाप आंगन में बैठी थी। चांदनी में उसकी थकी हुई आंखें चमक रही थीं। रामू पास आया और बोला, लक्ष्मी, माँ जी ने जो कहा वह सही तो है। औरत को इतना कठिन काम नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, रामू, औरत का काम क्या है? घर संभालना, बच्चों को पालना और भूखे पेट रहना। अगर मैं मेहनत न करूं तो हम सबका गुजारा कैसे होगा। रामू चुप हो गया। वह समझ रहा था कि लक्ष्मी की बात में सच्चाई है, लेकिन माँ की इज्जत का भी सवाल था। अगले दिन कावेरी देवी ने रामू को डांटा। तू अपनी औरत को काबू में रख। बहू होकर घर की इज्जत मिट्टी में मिलाती है। रामू ने धीरे से कहा, माँ, वो तो घर चलाने के लिए मेहनत कर रही है, इसमें बुराई कहाँ है। कावेरी देवी तुनक कर बोली, चुप रह। औरत अगर घर की चारदीवारी से बाहर निकलेगी तो लोग उंगली उठाएंगे। अब अगर बहू जंगल गई तो मैं इस घर में पानी भी नहीं पीऊंगी। लक्ष्मी ने यह सुना और भीतर ही भीतर कांप उठी। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो माँ जी की बात मान ले, या फिर अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए अपनी राह पर डटी रहे। उस रात लक्ष्मी नींद में भी बेचैन रही। सुबह सूरज निकला तो उसने चुपचाप टोकरी उठाई और निकल पड़ी। रामू ने देखा तो घबराकर बोला, लक्ष्मी रुक जा, माँ जी को पता चला तो तूफान मच जाएगा। लक्ष्मी ने दृढ़ स्वर में कहा, रामू, तुम डरो मत। मैं गलत काम नहीं कर रही हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ और मेहनत से कभी बदनामी नहीं होती। रामू उसे रोक न सका। उस दिन जंगल में अजीब सन्नाटा था। लक्ष्मी लकड़ी काट ही रही थी कि अचानक एक जंगली सुअर उसकी ओर दौड़ पड़ा। लक्ष्मी डर के मारे कांप उठी। वह जैसे तैसे पास के पेड़ पर चढ़ गई।
सुअर ने नीचे काफी देर तक जोर जोर से मिट्टी खोदी और फिर चला गया। लक्ष्मी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने भगवान से मन ही मन कहा, हे प्रभु, मुझे हिम्मत देना, मैं हार नहीं मानूंगी। जब कावेरी देवी को यह सब पता चला तो उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, लक्ष्मी, तूने मेरे कहे की धज्जियाँ उड़ा दी। अब अगर तू फिर जंगल गई तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। यह सुनकर रामू और बच्चे घबरा गए। लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं आपके चरणों में सिर झुकाती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो अगर मैं मेहनत न करूँ तो ये घर भूख से मर जाएगा। अगर मेरी मेहनत से आपको शर्म आती है तो मैं अपने भाग्य पर शर्मिंदा हूँ।